अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद मुबारक भाईजान। तकब्बल अल्लाह मिन्ना व मिनकुम। अल्लाह आपकी और हमारी टूटी फूटी इबादत को कबूल करे। आमीन आमीन आमीन। और बताइए भाई। बस ये नमाज पढ़ के आया, सबको घर में सबको सलामी दिया, ईद लिया सबसे, अब बस बैठा, माश खाना खाना पीना और बस और क्या। गए दान खैरात किए, अल्हम्दुलिल्लाह, बस आए। आप बोलिए, आपके घर में कैसे चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे यहाँ पे तो नबी की सुन्नत है, हमको कौन गुमराह करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। नबी की सुन्नत तो आपके मौलानाओं के पास में नहीं है, बरेलवी देवबंदी शिया सुन्नी वहाबी। बिल्कुल बिल्कुल भाई। आप फिरका परस्त लोग हो, आपके पास मैं एक कुरान की आयत पेश कर रहा हूँ बार बार कि अल्लाह की रस्सी जी को मजबूती से थाम लो और फिरकों फिरकों में ना बटो। जी भाई, जी भाई, बिल्कुल। मैं अपना 6000 फिरका छोड़कर, हिंदू समाज छोड़कर इस्लाम में आया हूँ और मेरे नजदीक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से बड़ा कोई नहीं था। जी भाई, बिल्कुल। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह से बड़ा कोई नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अलैहि वसल्लम। तो बड़े भाई, हम है ना, की वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे। अकील जी भाई को हम नहीं जानते हैं, अकील भाई हमको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और हम कह रहे हैं कि नॉलेज की कोई भाषा नहीं होती है। जी जी जी, बिल्कुल नॉलेज किधर से भी आ सकता है। बिल्कुल भाई। तो हम आपके मौलानाओं को आपके इंडिया में चैलेंज कर रहे हैं, कोई है जो हमको साहबा इकराम के अकीदे से जुदा करके बताए। जी भाई, जी भाई। कोई है जो हमको कुरान और सुन्नत के अकायद से हमको गुमराह साबित करके बताए। तुम्हारे इंडिया के अंदर मौलाना लोग ने लाउड जी स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ाकर राज ठाकरे जैसे लोगों को हीरो बनने का मौका दिया। जी भाई, जी भाई। तुम्हारे लोगों की गलती है ना। मॉनिटर तो मुसलमान है। जी भाई, जी भाई, बिल्कुल। मॉनिटर असदुद्दीन ओवैसी साहब से हमारी मुलाकात कराओ। असद भाई बहुत बोल रहे हैं कि सारे एक हो गए हिंदू, सारे एक हो गए हिंदू। तो हिंदू को कुछ जी। दिखाई दे रहा है कि मुसलमान भी बन गया है गांडू। हमको बचपन से ऑर्डर मिला था कि कटवे लोग से लंबा रहने का। जी भाई, जी तो भाई। मैंने भी बोला जी भाई, जी भाई। बचपन से हमको ऑर्डर मिला कटवे लोग से लंबा रहने का, तो हमने बोला जी भाई, जी भाई। जी जी और जैसे जैसे हमने उनकी ऑर्डर को माना, वैसे वैसे हमको फायदा हुआ, क्योंकि कटवे लोग में वाकई चर्बी है। हमने देखा अपने आंखों से। तो जी ऑर्डर भाई, मान के हमने अच्छा ही किया ना। जी भाई, जी भाई। लेकिन अल्लाह ताला ने हमको झोपड़पट्टी में फेंक दिया जी भाई, 13 जी भाई। साल के बाद में। अब मैं 37 का हो गया हूँ, यहाँ पे अली बन गया हूँ, राकेश बन गया अली। जी जी तो कल हमारी रात थी, चांद रात। जी 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 जी। राकेश का मतलब क्या होता है? चांद। चांद। और बिल्कुल। कुरान के अंदर आया था तुमको चांद के साथ में रोजा रखना है, चांद के साथ में रोजा तोड़ना है। चांद तो था ही नहीं मस्जिद में। जी 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 जी। और तुम्हारे मौलानाओं को वक्त ही नहीं पता है। बताता हूँ आपको, 3 बजे सुप्रीम लॉर्ड आने वाला है तुमसे मुलाकात करने, मीटिंग करने। जी जी और बज रहा है 1। जी जी और तुम्हारे पास में जो मौलाना है वो है फिरका परस्त। जी जी तुमने उनसे पूछ लिया कि वक्त क्या हो रहा है, तो उसने बोल दिया 8, शाम के 8 बज रहे। जी हकीकतन बज रहा है 1 रात के। जी तो तुम तो आराम से लेटे रहोगे, टीवी देखोगे, मोबाइल पे पबजी खेलोगे, जी 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 जी। है ना। जी भाई। मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम उस मौलाना की बात को मान लिए ना, तो सुप्रीम लॉर्ड आएगा, तुमसे मीटिंग किए बगैर अकेला चला जाएगा नाराज होकर जी जी भाई, जी भाई। कि मेरा बंदा आया नहीं मुझसे मीटिंग करने। जी भाई, जी भाई, तो बिल्कुल। ये वक्त तुम्हारे मौलाना को पता नहीं है। मैं तुम्हारे मौलाना से वक्त पूछ रहा हूँ यार। व्हाट इज द जी टाइम नाउ। जी जी तुम कहते हो जमाना बहुत खराब चल रहा है, जमाना बहुत खराब चल रहा है। मैं कह रहा हूँ जमाना अल्लाह है। जी जी भाई। जमाना खराब नहीं चल रहा है, वक्त खराब चल रहा है ना। ये वक्त, टाइम क्या चल रहा है। टाइम टाइम एग्जैक्टली, टाइम टाइम तो कंट्रोल में है दज्जाल के, इसलिए टाइम खराब चल रहा तो अकील साहब, आप वेस्ट बंगाल से हमको कॉल है। कर जी रहे हैं, हम अनिक मुंबई। भाई, अनिक अनिक, मेरा अनिक, ANI के अनिक। अनिक भाई। अनिक भाई, जी जी जी, सोल्जर, अनिक का मतलब होता है सोल्जर। जी सोल्जर। भाई। तो जी भाई। आपको कुरान से आपको दूर कर दिया आपके मौलानाओं ने। और राज जी ठाकरे 4 तारीख को उन मौलानाओं की बैंड बजाने वाला है, अल्लाह के हुक्म से। जी जी भाई।
अल्लाह के हुक्म के बगैर मोदी जी हाफ चड्डी वाला चाय बेचने वाला देश नहीं बेच सकता। जी भाई, बिल्कुल। समझ में आया? जी, जी। अल्लाह ने ही उसको पैदा किया और अल्लाह ने ही तुम फिरका परस्त मुसलमान नौजवान जो है वो फिरका परस्त नहीं है। जी, जी, जी। समझ रहे हैं अनिक जी, भाई? जी, जी। मौलवियाँ जो उनकी बात हो रहा है, नौजवान को तो गुमराह वही कर रहे हैं ना। तो क्या है, तुम्हारा तकवा आया क्या 1 महीने के अंदर? तुम रोजा रखे तो रोजा काहे के लिए था? चार्जिंग करने के लिए। तुम्हारा तकवा, तुम्हारे अंदर जो खौफ चला जाता है ना 11 महीने खा पी के घूम फिर के जी, जी, इधर उधर नजरें आवारागिरी करती है ना, नजरें जी, 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 है ना, पत्थर बन जाता है। जी, 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 बिल्कुल। हाँ, जी भाई, ना जिना, जिना तुम्हारे दिल को मुर्दा कर देता है मेरे नबी। मुर्दा खा जाता है। जी, समझ रहे? जी भाई, जी भाई। तो आपके मौलाना लोग है ना, जिनाखोर नहीं है बल्कि सूदखोर है। अल्लाह से जंग कर रहे, कागज के टुकड़े को हलाल बोल के तुमको है ना सूद खिला रहे। जी भाई, जी भाई। एक कागज के टुकड़े ने मेरी फ्यूचर की जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर मेरे माँ बाप पढ़े लिखे होते ना तो मैं आज यहाँ नहीं बैठा रहता चिल्लर में। जी भाई, जी भाई। तो हमको तो नॉलेज चाहिए था। नॉलेज जी, का कोई भाषा कोई लैंग्वेज नहीं होता है। जो आज हिंदी और संस्कृत और तमिल पे लड़ रहे हैं ना चूतिए लोग, जी, 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 कंगना जी भाई। रनौत, अजय देवगन, ये बॉलीवुड वाले। बॉलीवुड के अंदर नकली हीरो रहते हैं, असली हीरो देखने का है तो राकेश एक्स को देखो। जी भाई, बिल्कुल। गलत बोला? नहीं भाई, नहीं भाई। कोई है माइका जिस लाल मेरी तरह इंडिया में? जी, नहीं भाई, नहीं। नॉलेजेबल, नॉलेजेबल, हाँ। लड़ने वाला भाई, वो है पाकिस्तान में। आपका उस्ताद जो है शेख इमरान हुसैन, उनसे इल्म लेना, इन जमाने में उनके अलावा दुनिया में कोई स्कॉलर आपको नजर आएगा? दज्जाल के बारे में कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता। वही तो हम कह रहे आप हैं कि दज्जाल का कॉन्सेप्ट जो है ना। यहाँ तक कि भाई सब वेस्टर्न बड़े बड़े स्कॉलर्स जो हैं, शेख हमजा यूसुफ, उमर सुलेमान जैसे स्कॉलर, बिलाल फिली, इनको भी सुनो, ये भी उतना नॉलेज नहीं रखते हैं दज्जाल के और इस मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में जितना इमरान खान हुसैन साहब रखते हैं। ये रुतबा वही बुलंद मिला जिसे मिल गया, हर एक के नसीबे में नहीं है। नहीं है, सिर्फ एक मतलब हाँ, हर इस्लामिक दुनिया में सिर्फ वही है जो हर समझ चुका है। सीना, जी, हर सीना नशे मन नहीं जिब्रील अमीन का। जी, 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 मतलब हर सीने को साफ करने के लिए जिब्रील अमीन नहीं आएंगे। जी, 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 सीना जी साफ हुआ भाई। था ना मेरे नबी का। जी, 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 मैंने हम का दिल साफ किया था जिब्रील अलैहिस्सलाम ने। हाँ, हर सीना नशेमन नहीं जिब्रील अमीन का। ये रुतबा जी, बुलंद मिला जिसे मिल गया। जी, 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 ये रुतबा बुलंद है, ये जिसे मिल गया उसकी नसीब है। जी, जी, समझ रहे? जी भाई। हमको नबी की पैरों की धूल मिल बनने का मौका मिल गया ना, ये हमारे ऊपर अल्लाह का खास करम है। जी, जी भाई, जी भाई, आपके बिल्कुल। इंडिया के अंदर बीजेपी को अगर कोई चैलेंज कर रहा है तो वो इलियास शरफुद्दीन नहीं है, जी भाई, जी भाई, वो राकेश एक्स है। जी भाई, जी भाई, इलियास शरफुद्दीन तो सऊदी परस्त है। उसको जी भाई, जी भाई, हमारे से डिबेट करेगा क्या? 1,500 डिबेट किया ना तूने नेशनल लेवल पे। जी भाई, जी भाई, हमसे एक डिबेट करेगा? इलियास शरफुद्दीन नहीं है, कमीनुद्दीन है। जी, जी भाई, समझ में आया? शरीफ नहीं है ये। जी भाई, जी भाई, बहुत खतरनाक है। कुरान की आयतों को पढ़ते हैं और तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। जी भाई, जी भाई, ऐसा नहीं करने का। शिया नहीं सुन्नी करना है। सऊदी, ये ट्रिपल एस है ना, जी, जी, ट्रिपल एस इस्लाम है। ठीक है? जी, शिया जी भाई, सुन्नी सऊदी ये सब मुस्लिम है, जी, मगर इनके मौलाना है ना इस वक्त पे सबसे बदतरीन है। जी भाई, जी भाई, बिल्कुल। समझ में आया? अगर जी आप भाई, हमसे पूछोगे कि इस वक्त पे सबसे बेहतरीन लोग कौन है, मैं बोलूंगा अहले हदीस जमात के लोग। जी भाई, जी भाई, सबसे बेहतरीन लोग कौन है? अहले इस्लाम हदीस में अहले हदीस जमात है एक, जमात, जो बिल्कुल। कुरान और सुन्नत को मजबूती से पकड़ के रखी है। जी भाई, जी भाई, बिल्कुल। लेकिन उनको इसी बात का बहुत घमंड हो चुका है, जी भाई, जी भाई, गुरूर, जैसे यहूदियों को था ना। जी भाई, जी भाई, और ये गुरूर और घमंड निकालने के लिए अल्लाह ताला ने उनका सूरह कहफ पढ़ने का हुक्म दिया था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जी भाई, हर जुम्मा के दिन जुम्मा की नमाज से पहले। जी भाई, अगर ये गौर से पढ़ेंगे, साफ दिल होगा, तो अल्लाह ताला इनको इल्म दे देगा। जी भाई, तो सूरह कहफ के अंदर है ना, इन घमंडी अहले खबीजों को है ना जी भाई, सबक सिखाया है कि मूसा को भी ऐसा लग रहा था कि उनका इल्म सबसे ज्यादा है। जी भाई, जी भाई,
तो अल्लाह ताला ने खिजर भेज दिया। जी भाई, जी तो भाई। मूसा अलैहिस्सलाम ने घमंड में इनकार थोड़ी किया खिजर अलैहिस्सलाम का, जी नहीं। बल्कि खिजर अलैहिस्सलाम तो बहुत गर्म दिमाग के थे, उनको सबर करने को सिखाया मूसा अलैहिस्सलाम को। जी भाई, जी भाई। समझ में आया? तो अहले खबीस लोग के पास सबर नहीं है और मेरे पास में गुस्सा बहुत है। जी भाई, जी भाई। समझ रहे? जी, जी। मेरे पास में गुस्सा बहुत है खिजर अलैहिस्सलाम जैसा, और अहले हदीसों के पास में सबर नाम की चीज नहीं है। जी, जी। जी भाई। वो सूरह कहफ के अंदर तुमको बोला ना, ऑर्डर फॉलो करो। जी भाई, जी भाई। आज मूसा की अगर असली कोई जमात है तो वो अहले सुन्नत वल जमात में, सुन्नी जमात में सबसे टॉप लेवल पे अहले हदीस जमात है। जी भाई, जी भाई। अहले हदीस जमात ये साहबा इकराम की जमात है जो दाल में नमक की तरह हो गई है, और ये भी बर्बाद हो गई मुंह पे अंडरवेयर पहन के, है ना, नबी की सुन्नत को ठुकरा के, WHO और UNO की बात मानकर लोग 3 दिन फीट दूर खड़े रह के नमाज पढ़ने में शैतान को दाखिल किए। जी भाई, बिल्कुल, बिल्कुल। समझ में आया? जी, जी भाई। की वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे, जी भाई, मेरे जी भाई। नबी की सुन्नत को ठुकरा के तुमने जो नमाज पढ़ी है, अल्लाह ताला तुम्हारे मुंह पे मार देगा। जी भाई, जी भाई। समझ में आया? तो मक्का मदीना जी, के अंदर है ना, वो इलियास जी। शरफुद्दीन को जाके बोलो, उधर जाके पटेली करो, अगर मर्द मुजाहिद है तो। वो जी राजा भाई। सिंह की वो चूतिए काला लेंडू की गली में है ना, साइकिल लेके मत घूमो चूतिए की तरह जोकर। जी भाई, आलिम हो जी तुम। भाई। बच्चे लोग को क्या तुम ऐसा सिखा रहे क्या बीजेपी के एरिया में जाके पटेली में घूमने का? जी भाई, जी भाई। हाँ, तो कान के नीचे भी खाएंगे मेरे जैसे लोग मिल गए तो। जी भाई, जी भाई। तो क्या है ना, हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, जी, जी। और हम जैसे चमार तुम्हारे सिपाही। जी भाई, जी डॉक्टर भाई। भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान को बचाने का होगा तो मैं तुम्हारा PM हूँ। जी क्या भाई। हूँ? PM। असदुद्दीन ओवैसी हमारे कैबिनेट के CM है। जी भाई, जी भाई। असद भाई हमारे कैबिनेट के CM इसलिए क्योंकि वो भी हमारे नॉलेज के सामने पैरों की धूल है हमारी। जी भाई, जी भाई। समझ में आया? जी, जी, जी। असद वो भाई को वो मुलाकात करने पॉलिटिकल का है वो हमसे। पॉलिटिकल वो पॉलिटिकल नॉलेज शायद ज्यादा रखते हैं, शायद इन दीनी नॉलेज शायद आपके लेवल का नहीं होगा भाई, देखो, वही। पॉलिटिकल नॉलेज मेरे नबी से बेहतरीन पॉलिटिशियन कोई नहीं था, सॉरी। कोई नहीं था। जी, 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 तो बिल्कुल। जी, पॉलिटिकल नॉलेज मेरे नबी ने नहीं दिया क्या? जी, 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 शायद देखिए भाई, अब यहाँ अल थोड़ा शायद यौमा उनका। जी, अल जी, जी, जी। यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व जी, अतममतु अलैकुम नेमती। ये नेमत जी, दिया अल्लाह ने, क्या दिया तुम लोग को? जी इस्लाम भाई, दिया जी ना। भाई। जी, जी। व्हाट इज इस्लाम? द वे ऑफ लिविंग। द वे ऑफ लिविंग, सबमिशन। हाँ, सबमिशन तो टुवर्ड्स दी। पॉलिटिक्स इज नॉट जी। आउटसाइड ऑफ इट ना। नो, नो, इट्स अ पार्ट ऑफ इट। या एग्जैक्टली। इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। पार्ट ऑफ इट। हाँ, तो आजकल के सेक्युलर मुस्लिम लोग, मस्जिद में बात हो रहा था, वो क्या बोलते हैं कि अरे भाई, पॉलिटिक्स से रिलीजन का क्या लेना देना, रिलीजन घर पे रखो, रिलीजन को घर पे रखो, पॉलिटिक्स अलग सब्जेक्ट है। बोला कि तू जानता क्या इस्लाम के बारे में? मैं पूछा उनसे, इतनी बड़ी बात तूने कह दी, तू खुद क्या जानता है इस्लाम के बारे में? तूने बोल दिया कि पॉलिटिक्स और रिलीजन से मैं पूछा व्हाट्स योर डेफिनेशन ऑफ रिलीजन? वो वहां भी वो ठीक से बोल नहीं पा रहा है, अपना इस्लाम का ठीक से बोल रहा है, तो क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, आप बोलिए। अरे, ईद खत्म हुआ, मतलब ईद खत्म नहीं, रमजान खत्म हुआ भाई, कल आखिरी रोजा था, 30 नंबर रोजा। रोजा कल खत्म भी नहीं हुआ, कल दोपहर से यहाँ गाना वाना शुरू। अब समझ रहे हो ना? कौन सी जमात? जमात तो बोलते हैं सब सुन्नी जमात है, सुन्नी, बस कुछ भी ये जो पूछो सुन्नी। फिरका परस्त है ना, RSS जी, के अब्बा है। जी, जी, जी। RSS वालों के अब्बा है, देश को बर्बाद करने वाले शिया सुन्नी वहां भी फिरका परस्त लोग हैं। जी, जी, जी। हिंदुओं को आतंकवादी RSS ग्रुप में डालने वाले ये फिरका परस्त लोग हैं। जी, 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 इन जी। लोग अगर इतना भोंगा लगा के और अपने कब्जा कर करके कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी बनवा दी है, जी, 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 जी। भले से वो वन साइड मूवी है, मैंने उसके जी, खिलाफ वीडियो बनाया है कि ये कश्मीर फाइल्स वाला बहुत बड़ा हरामी है, ये दंगे जी। कराना चाहता है। वो तो लेकिन विकिपीडिया में तुम लिखा हुआ है। मुसलमान, तुम विकिपीडिया में मुसलमान लिखा हो। हुआ है। अरे देखो, विकिपीडिया में मुसलमान वो है जो। ना जी, जी, जी। अनिक भाई, जी, जी। तुम्हारा काम सुनने का ज्यादा रहना चाहिए, मेरा काम बोलने का ज्यादा है। जी, 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 बिल्कुल, समझ रहे? बिल्कुल। अगर आप ही ज्यादा बोलोगे तो मैं सुनूंगा, और मैं जी, सुनकर आ चुका हूँ 20 साल। बड़े बड़े लोगों को, इस्लाम जी, के जी, बड़े बड़े लोगों को बड़ा समझता हूँ मैं। जी, 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 मौलाना के अलावा किसी को बड़ा नहीं समझता मैं। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। समझ रहे आप? जी, 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 नेता मौलानाओं की पैरों की धूल भी नहीं है, मतलब असद भाई मौलानाओं के पैरों की धूल भी नहीं है। मैं ऑल जी, ओवर इंडिया मौलाना नंबर 3 हूँ। जी, 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 जी,
ये जो कब्जा कब्जा खेल रहे हैं ना शिया सुन्नी वहाबी, जी जी समझ रहे? जी 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 मेरे नबी ने कहा है हवा के बीच में भी नहीं बैठना। जी 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 ये साले कब्जा कब्जा खेल रहे हैं। मेरे देश के सारे पुलिस वाले परेशान हैं, हर त्योहार में परेशान रहते हैं पुलिस वाले मेरे देश के। जी जी अरे संविधान को चलाने वाले पुलिस वाले, जी जी पुलिस वाले लोग क्या है, जब से लक्ष्मी बनी है गांधी, पुलिस वालों की जी जिंदगी में आ गई आंधी। जी अब रिश्वत से काम चलाना पड़ता है बेचारों को। जी जी वो भी जी जी देखते हैं, मालूम है, वो पुलिस वाले भी देखते हैं, गरीब है जाऊ दे रे, जी समझ में आया, अमीर है इसको आने दे रे, अमीर है इसको लूटो। अरे ये जी जी लुटेरे है ना, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। जी 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 कुरान बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। जी 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 समझ में आ रहा है, ये जो जी दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। और जी जी वर्दी है ना, पहले हम गोरों की पहनते थे, अब ये नेताओं की पहनते हैं। जी 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 समझ में आया? जी 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 बिल्कुल हाँ, तो ये हमको मत सिखाओ। असद भाई को अगर इस्लाम के अंदर जो मुसलमान लोग को, जो सीधे साधे मुसलमान हैं, उनको बचाना होगा तो हमारे पास नॉलेज लेने के लिए आओ। कुआ प्यासे के जी पास नहीं जाता है। जी जी और मैं देश को बचाना चाहता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी संविधान संविधान कर रहे हैं, अगर वो बीजेपी बी टीम नहीं है। सेंटा क्रूज वेस्ट में झोपड़पट्टी में गरीबों का पीएम रहता है, हमारे पास नॉलेज लेने के लिए आओ। हमारे जी गरीबों का झोपड़पट्टी जिसमें एक बिल्डर तो बिल्कुल नहीं खरीद सकता है, जी जी वो यहाँ पे 70% मुसलमानों को अपना दलाल बनाकर है ना खरीद चुका है। अच्छा अच्छा समझ में आया कुछ? जी 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 देश को बेचने में सबसे बड़ा हाथ आज के मुसलमानों का है, फिरका परस्त मुसलमान। जी जी जब से लक्ष्मी बनी है गांधी, मुसलमानों की जिंदगी में आ गई गांधी। जी जी आई बात समझ में? जी भाई तो भैया फिर कह रहे हैं कि वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे। जी संविधान को बचाना है। संविधान खत्म हो चुका है, कोई नहीं बचा सकता सिवाय हम जैसों के। जी जी हमारे दो बिल्कुल ही दुश्मन है, एक फिरका परस्त मुसलमान, जी दूसरा आरएसएस। जी 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 समझे? जी ये दो है, इन दो से हमको पंगा लेना और इनको 100 में से 100 बार शिकस्त देना हमारे लिए बायां हाथ का खेल है। जी 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 समझ रहे? जी 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 नाम अली है हमारा, जी और हमारा नाम अली नहीं था, हमारा नाम राकेश था। जी तो अली अल्लाह ने रखा। जी जी तो भैया जो अली का दुश्मन वो अल्लाह का दुश्मन। जी आओ, भाई बिल्कुल हमसे जो दुश्मनी करेगा वो अल्लाह से दुश्मनी करेगा। आओ ना सामने, शिया सुन्नी वाबी अहले खबीसो, आओ ना सामने, चैलेंज दे रहा हूं मैं तुमको, आओ ना। 5 साल जी से दे रहा हूँ, पांच जी जी साल से चैलेंज कर रहा हूँ, आओ ना सामने। ये जी गोदी भाई मीडिया नहीं है, ये गोरी मीडिया है, गोरो लोगों की मीडिया है। जी जी गोरे लोगों के लिए काम करती है। तुमको लगता है मोदी जी के लिए काम करते हैं? मोदी जी तो खुद भिखारी, भिखार चोट 4,000 करोड़ अंबानी से मांगा तब जाके उसका प्रचार हुआ है। अच्छी जी इतना आएगी, जी बोर्ड में लगाने के पैसे अंबानी से लिया उसने। जी 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 समझ में आया? जी जी हाँ, तो हम इलियास शरफुद्दीन की लुंगी खोल के पब्लिक में बताना चाहते, तुम मोदी जी की लुंगी तो पहले से सबको पता है गंदी है, तो तुम क्या एक्सपोज किए? जी जी तुम कुछ भी एक्सपोज नहीं किए। एक्सपोज हम करेंगे तुम्हारे मौलानाओं को। है कोई तो आओ सामने, एक बाप की औलाद। जी जी हमको चैलेंज करने का अगर किसी में दम हो, एक बाप की औलाद होगा तो सामने आएगा, छुपेगा नहीं। जी मेरा नाम बाय लक, बाय अल्लाह विल अली है, ठीक है? जी जी तो मैं गरीबों का पीएम हूँ, और मैं बाई चॉइस बना हूँ, क्योंकि ये जी बहुत खतरनाक पोजीशन है, इसमें जान चली जाएगी। जी 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 समझ में आया? जी भाई भैया कोई सुधरेगा नहीं, ऐसा लोग कह रहे हैं। जी जी मैं कह रहा हूँ कि हम जहाँ जाएंगे वहां पे समाज सुधारते हुए चले जाएंगे। जी 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 समझ में आया? जी तो हमको चाहिए, हंडी में जो रखा हुआ माल है ना गरीबों के लिए, जी जी वो जी हंडी में है ना अभी बीजेपी का कब्जा है। जी 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 और कांग्रेस नीचे से चौकीदारी कर रहा है कि कोई बीजेपी को डिस्टर्ब ना करे। जी 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 समझ में आ रहा है? जी तो ये सब ब्राह्मण लोग है, जी मतलब यही लोग असली खतरनाक लोग है जिन लोगों ने आरएसएस बनाया है। जी 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 समझ में आया?
यही लोग ने तो वो 26/11 का नाटक किया था तो ना। तुम्हारा पीएफआई वाला, एसडीपीआई वाला हमारे नॉलेज के आगे हमारे पैरों की धूल भी नहीं है, जी जी क्योंकि हमने नहीं देखा ना किसी को ऐसा बात करते हुए जी 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 बिल्कुल। कि भैया तुम्हारी जान और माल अल्लाह ने खरीद लिया है जी जी हिदायत देकर, जी 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 मुसलमान बनाकर। जी जी वो कुरान खाली लपेटा हुआ ऊपर पड़ा हुआ, उसको पढ़ते हो? जी 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 उसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल खाली बिल्कुल। रमजान के महीने में पढ़ के उसको वापस लपेट के 11 महीने के लिए सड़ाओ मत, जी उसको जी जी पढ़ो। और भोंगा इज्जत से ना वॉल्यूम कम कर दो, वरना राज ठाकरे कल 4 तारीख को बताएगा, 3 तारीख है ना, ईद जी मुबारक। जी जी कल तुम्हारी ईद मुबारक नहीं, ईद बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। जी 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 वो जी भाई। उद्धव ठाकरे का जो भाई है, ये सब मिले हुए असद भाई बोल रहे, तो असद भाई बीजेपी का टीम का बी टीम नहीं है ना, जी जी तो जी हमसे आके मुलाकात करे, हम उनको हमारे कैबिनेट में सीएम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सेम सेम। वो तो जी एमपी है ना, जी 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 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ नहीं कर सकता। सीएम बनेगा असद भाई तो वो देश के लिए कुछ कर सकता है, मेरे संविधान हो के लिए कुछ सकता है करेगा ना, जी तो मैं उसको सीएम बनाएगा। जो मेरे संविधान के लिए बाबा जी साहब अम्बेडकर को जो फिर से जिंदा करेगा हमारे देश में, वो हमारा कैबिनेट का सीएम बनेगा। जी जी समझे? जी भाई। जान देकर जिंदा करना पड़ेगा आपको, जी जान जी देने की हिम्मत होगी तो ही आना हमारे कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर बनने के लिए, वरना बहुत जी भाई। डेंजर जोन है। कांटों के ऊपर चलकर जाना है, आग का दरिया तैर के जाना है, जी भाई। ठीक है। जी 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 ये मुसलमान जो कहते हैं हम मुसलमान हैं, तो क्या इनके बोलने पे मैं इनको जन्नत दे दूंगा? नहीं नहीं बिल्कुल। अल्लाह आजमाएगा ना। जी 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 हाँ, तो बिल्कुल। हमारा घर टूटने वाला है, हम लोग रोड पे आने वाले हैं। असद भाई आ रहे क्या हमारे गरीबों को बचाने सेंटा क्रूज वेस्ट में? असद भाई खुद चल के आ रहे क्या? जी जी खुद नहीं नहीं चल नहीं। के आएगा तो मैं मानूंगा उनको गरीबों का नेता। मैं जी तो हूँ भारत माता का बेटा। समझ में जी आया? जी 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 बिल्कुल। हमने जब से नबी के नाम का कलमा पढ़ा है, हम भारत माता के लिए जिंदा है, भारत माता के लिए जीते हैं, भारत माता के लिए मरते हैं, जी जी भारत जी माता के लिए जेल में जाते हैं। नबी ने सिखाया। जी जी समझ में आया? जी जी ना नबी ने नेशनलिज्म तो भाई, जी नेशनलिज्म तो नहीं था। भैया, हमारा जो समझाने का तरीका है वो गैर जी मुसलमानों को समझाने का तरीका है। हम हिंदुओं को समझाते हैं, हम अच्छा हमारा अच्छा मुसलमान डिपार्टमेंट से कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारा मुसलमानों को बस एक ही है कहना कि वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे। जी जी मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे दिलों पे राज करते हैं। जी जी अगर तुमको हमारे दिल में दाखिल होना है, जगह बनाना है, तो आपको अपने नबी से ऐसी मोहब्बत करना पड़ेगा जैसे आप अपने बेटों से करते हो, अपने माँ बाप से करते हो, अपनी जान से करते हो, उससे कहीं उससे ज्यादा, ज्यादा। जी उससे कहीं ज्यादा। ज्यादा। तो जी भैया, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ किसी को किसी से, नहीं नहीं नहीं, जी मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि इस दुनिया में सबसे इंटेलेक्चुअल अगर कोई है तो वो प्रॉफिट मोहम्मद है, और जी इंडिया में अगर कोई इंटेलेक्चुअल था तो वो डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। जी 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 ठीक है। बिल्कुल। जी संविधान को बचाने के लिए हमारा ये संघर्ष 5 साल से जो शुरू हुआ है, हम जी सारे संगठन को इनवाइट कर रहे हैं जी जी कि जी हमारा दुश्मन गोरा है जिसने कागज का टुकड़ा पैसा को कागज का टुकड़ा बनाया, लक्ष्मी को। जी 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 लक्ष्मी सोने का था। जी उसकी जी वजह से हम गरीब लोग है ना, धर्म को छोड़ दिए जी जी और जी जानवर की तरह जी रहे। जी जी बिल्कुल। समझे? जी इतनी सी बात मौलाना बता रहा नहीं है। तो बिल्कुल बिल्कुल। दुश्मन कौन है, टाइम क्या चल रहा है, दुश्मन पता नहीं है, कोई भी किसी से लड़ रहा है। जी राज जी ठाकरे उद्धव ठाकरे से लड़ रहा है, बीजेपी के हिंदू कांग्रेस के हिंदू से लड़ रहा है, और मैं हिंदू हूँ, जी जी मैं कटुआ थोड़ी हूँ, जी जी और मैं जी पटा हुआ बिल्कुल भी नहीं हूँ। जी जी समझे? जी पटाएंगे बड़े शौक से जब हम पीएम बनेंगे गरीबों के। जी जी ठीक है। जी वो कुर्बानी रहेगी, वो मांगता है, महादेव कुर्बानी मांगता है, तो हम है ना उस दिन कटवा देंगे, बोला गरीबों के पीएम बंदे, जी कटवा जी दिया, चलो। ठीक है। जी वो जी हमारे दिल की बात है। तुम्हारे मौलाना को बोलो हमारे दिल में झांकने का हुनर कहाँ से आया? हमको जी गुमराह बेदीन कुछ भी बोलो,
मगर तुम्हारे यहाँ ये हुनर आया कहाँ से? जी 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 जागने का हुनर कहाँ से आया? दिलों के भेद तो सिर्फ अल्लाह जानता है। जी जी, बिल्कुल। ये पूछ रहा हूँ मैं, कुरान के खिलाफ जाते हो, खुद नहीं बदलते, कुरान ही बदल देते हो। जी भाई। ठीक है। जी जी तो अनिक भाई, मैं थोड़ा मेहमान नवाजी में थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माजरत चाहता हूँ आपसे, फिर कभी बात होगी इंशाल्लाह। जी 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 जी, इंशाल्लाह बात होगी। अस्सलाम इंशाल्लाह सर। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी, वालेकुम अस्सलाम।